आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बुरी हालत होती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है यूनाइटेड नेशंस ने भी ये बोल ही दिया है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि इजराइल और गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो बदल जाएगा, भयानक युद्ध हो जाएगा। और इजराइल ने अब अपनी सेना को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। क्या आप जान रहे हैं ये बात? आप जान ही रहे हैं, हर घंटे कुछ ना कुछ हो रहा है। 487 लोग घायल हो चुके हैं अभी तक। दोस्तों, अभी तक कितना बज रहा है? 5:30 बज रहा है। 83 लोग मारे जा चुके हैं इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। 480 से ज्यादा लोग घायल हो रहे हैं। एकदम परेशान कर देने वाली खबर है। हम जानेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे आओ और टेलीग्राम पे भी आओ। खबरी ऐप पे भी मैं आ गया हूं। देखिए, ये मैं कई बार बता चुका हूं क्या हो रहा है। आपको पता ही है कि इजराइल जो है वो पहले तो नहीं था, लेकिन मतलब वैसे तो ये पूरा का पूरा एरिया यहूदियों का ही है। बाद में इजराइलों को मतलब यहूदियों को मारा गया, मार मार के भगाया गया। अब उसके बाद 6 डे वॉर के बाद कई बार मैं बता चुका हूं, जितने भी इजराइल पे लेक्चर लिए, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो ये इतना एरिया अभी इजराइल के पास है। और अब इजराइल, देखिए, यरूशलेम की वजह से सब कुछ हो रहा है। यरूशलेम, आपको पता ही है कि यरूशलेम में ईस्ट में 1967 में ईस्ट पे पूरा का पूरा कब्जा हो गया। तो ये देख सकते हैं ना, शेख यारा है। अब इसकी बात बताएंगे। ईस्ट में आपके सारे के सारे यहूदी रहते हैं, वेस्ट में मुस्लिम्स, बीच में ये सारी होली साइट्स हैं। ये है आपका डोम ऑफ द रॉक, जिसको टेम्पल डोम इजराइल यहूदी जो है। देखिए, 3 अब्राहमिक रिलीजन, सबसे पहले जुडाइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। तीनों का सबसे पवित्र स्थान है यरूशलेम। तो सबसे पवित्र धरती इसको बोला जाता है। इसको होली लैंड, लेवेंट, ये सब नामों से पैलेस्तीन जाना जाता है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम कहां हुई, एक पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन। मैंने इजराइल और पैलेस्तीन ये एक पूरा सेपरेट लेक्चर लिया। और इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है, लगातार मैं इसको कवर कर रहा हूं। शुरुआत कहां से हुई? देखो, अगर हम बात करें इसकी टाइमलाइन की, तो फ्राइडे को शुरू हुआ, ये पिछले फ्राइडे को। और देखिए, अब हम उस पड़ाव पे आ गए जब हम इसको बोल रहे हैं ये वॉर में तब्दील हो जाएगा। 5 दिन के अंदर अंदर जज्बात बदल दिए। फ्राइडे को अल अक्सा मॉस्क है, कंपाउंड है, ये देख सकते हैं ना। मैंने यहां पे फोटो नहीं लगाई यार, कोई बात नहीं। चलो, अल अक्सा मॉस्क जो मस्जिद है, जो तीसरा सबसे पवित्र स्थान है मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद, जहां पे प्रॉफिट ने टीचिंग्स बताई थी अपनी, जन्नत का रास्ता यहीं से तय किया था, ऐसा माना जाता है। तो अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड में प्रेयर हो रही थी। यहां से ही वॉयलेंस जो है वो स्टार्ट हुई फ्राइडे से। मंडे को रेड कर दिया यहाँ पे इजराइल। हुआ क्या कि पैलेस्टीनियंस ने फ्राइडे को ही दोस्तों पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस पे भी पत्थर बरसाए। अब दोस्तों, दिमाग खराब हो गया। इसका रीजन ये भी था कि 9 और 10 जून को, देखिए 2 मेन रीजन माने जा रहे हैं कि 9 और 10 जून को 1967 वॉर हुआ। तो 9 और 10 जून को ईस्ट यरूशलेम को ऑक्यूपाई कर लिया था इजराइल ने, यहूदियों ने। तो ईस्ट यरूशलेम डे टाइप का होता है। तो वहां पे ये जो यहूदी होते हैं वो गाना गाते हैं, नारे लगाते हैं। तो इस बार जब नारे लगाए तो ये पैलेस्टीनियंस को नागवार गुजरा। फिर इस इलाके में तैनाती बहुत ज्यादा हो गई थी। ये देखिए, ये बबल था, ये फट अब गया, बढ़ता जा रहा था। तो अब फटाइए जाके। अब उसके बाद पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा थी यहां पे। और ये पैलेस्तीन बोल रहे थे कि पुलिस को कम करो। हमास ने वैसी धमकी दी थी, अगर पुलिस कम नहीं हुए तो हम फिर अटैक करेंगे। फ्राइडे को दोस्तों जो पत्थरबाजी हुई और फिर उसके बाद इजराइल की पुलिस ने जो रिटेलिएट किया, 220 लोग घायल हुए। इसमें पैलेस्टीनियंस ही हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सिविलियंस की जान जा रही है। फिर उसके बाद सैटरडे आया। सैटरडे अगेन ईस्ट यरूशलेम में फिर से वायलेंस शुरू हो गई। अब इस बार 121 पैलेस्टीनियन और 17 इजरायली पुलिस को यहां पे ये घायल हुए। अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, इन सब ने ये बोला कि भैया एस्केलेशन कम करो, टेंशन हो रही है हमको। वायलेंस को कंडेम किया गया यहां पे। और इजराइल को भी बोला गया कि आप थोड़ा सा ही क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आई मंडे को दोस्तों अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड को रेड कर दिया गया। 395 पैलेस्टीनियंस जो है वो घायल हुए, 200 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हुए। और मैंने बताया यरूशलेम डे भाई, जब यरूशलेम डे मनाया जा रहा था तो और ज्यादा यहां पे मूड खराब हो गया पैलेस्टीनियंस का। हमास ने बोला कि अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, अब हम तुम पे रॉकेट बरसाएंगे। और उसके बाद अगले ही दिन 200 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए हमास ने। हमास एक आतंकी संगठन है, वहां पे मिलिटेंट्स ने 200 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए। लेकिन इजराइल पे रॉकेट बरसाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका आयरन डोम सिस्टम है। ये दिखा रहा हूं मैं, ये है ना, ये इनका आयरन डोम सिस्टम, ये कवच की तरह है। ये इनका इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, 2011 से तैनात है। 2006 से इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, जब हिजबुल्ला, ये आतंकी संगठन हिजबुल्ला पे लगातार रॉकेट फायर कर रहा था इजराइल पे। तब इजराइल को यह पता चला कि यार कोई ना कोई डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया यहां पे। अमेरिका, रशिया और इजराइल एयर डिफेंस की बात करें तो उसमें लीडर है। कोई भी मिसाइल दाग दो इजराइल पे, वो हवा में ही उड़ा देगी। ये इजराइल जो है ना, ये मिसाइल बस ऐसी हवा में घूमती रही, ये आई नहीं। हालांकि देखिए ये 80% एक्यूरेट है, 80 से 85%। मतलब अगर 200 मिसाइल छोड़ोगे तो 10-15 तो आ जाएंगी, बाकी को ये खत्म कर देगा, तो वो 10-15 भी डेडली होंगी। अभी दोस्तों ऐसा ही हुआ है, अभी 3-4 घंटे पहले की न्यूज है कि एक मिसाइल ने, जो हमास ने छोड़ी, मिसाइल कह रहा हूं, एक रॉकेट ने, रॉकेट वहां लगभग $1000 का आता है, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर का है, जो इजराइल ने बनाया, बहुत खर्चा किया है। तो अब ये समझिए कि अभी एक रॉकेट जो है वो घुस गया और इनकी एक पाइपलाइन को तबाह कर दिया। ऐसा है। इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। तेल अवीव के बगल में है लॉर्ड, और अभी आज ही लॉर्ड में दंगे भड़क गए। लॉर्ड में मुस्लिम्स भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं, वहां दंगे भड़क गए। और जब दंगे भड़के तो वहां पे लगा दी गई इमरजेंसी। अब उसके बाद जब सैटरडे आया, मतलब ये ट्यूसडे को, अभी मतलब परसों की बात है ये, है ना, परसों एक के बाद एक रॉकेट बरसाए गए। फिर 130 इजरायली फाइटर्स जो हैं, मतलब यहां पे इजराइल ने फिर बम बरसाए। जब गाजा में बम बरसाए तो समझिए 28 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई एयर स्ट्राइक्स की यहां पे इजराइल ने। तुम हमको मारोगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, सिंपल सा हिसाब किताब है, एकदम बराबर रहना चाहिए। फिर शाम होते होते 12 स्टोरी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया, जिस गाजा में, जहां पे टॉप हमास के कमांडर्स थे। इजराइल कह रहे हैं कि हम तो आतंकियों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। अब पूरी दुनिया ये बोल रही है कि टेबल पे बैठो, बात करो, बातचीत करो, वरना लोग मरते रहेंगे। चीजें दोस्तों हाथ से निकलती जा रही हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने आज बोला कि अगर चीजों को संभाला नहीं गया तो ये वॉर में तब्दील हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। इजराइल, देखिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस बहुत ताकतवर हैं। इजराइल को हराना लगभग क्या नामुमकिन है। इजराइल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। गाजा में इस समय हमास का दबदबा है। यह है गाजा स्ट्रिप, ही है वेस्ट बैंक। अब यहां पे अभी टर्की, खबर आई टर्की और पाकिस्तान भी साथ में आ गए। फिर उसके बाद खबर ये आ रही है कि जितने भी मुस्लिम वर्ड्स हैं सब कंडेम कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भैया टेबल पे बैठो। अमेरिका के जो बाइडेन ने बोला है कि तुरंत ही हमने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और तुरंत इसका डी एस्केलेशन होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालना चाहिए। आप शांति की बात कर रहे हैं, पिछले 60 घंटों में, 3 दिन में 1000 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए गए हैं, 1000 से ज्यादा। ये मंगलवार के बाद से, अभी थर्सडे है और अभी पता नहीं कितने रॉकेट और कितने एयर स्ट्राइक्स होंगे। वो सब तो छोड़ दीजिए, इजराइल में और पैलेस्टीन दोनों ही जगह शहरों में इमरजेंसी लगाना शुरू हो गई है। ये देखिए इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, यह भी आया है 2 घंटे पहले। ये जो बेनी गैंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि मैसिव रीइंफोर्समेंट, अंदरूनी आंतरिक हिंसा से निपटने के लिए हमको एनफोर्समेंट की जरूरत है। अब इजराइल में डिफेंस फोर्सेज आ गई हैं, तो वही मैं बता रहा हूं कि इजराइल को हराना बहुत मुश्किल है। अगर उसको मौका मिलेगा तो सबको साफ कर देगा, कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन यह खतरनाक हो जाएगा क्योंकि उसमें बच्चे हैं, सिविलियंस का क्या लेना देना। इसीलिए दुनिया प्रेशर बना रही है इजराइल पे कि आप रोको। और हमास तो बात मानने वाला है नहीं, वो तो वैसे ही आतंकी है। वो तो इस ताक में रहते हैं कि कुछ भी हो और हम सीधा रॉकेट दाग दें। अब इसमें प्रॉब्लम कहां हो रही है? इजराइल के भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इजराइल के 2 लोग मर गए,
अरब दोस्तों इतने भयानक दंगे हो रहे हैं, आप समझिए कि गाड़ियों पे आग लगा दी गई है, मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है। 11 साल की यास्मीन बताती हैं, जो गाजा में रहती हैं, कि ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा, और हम लोग डर के जी रहे हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता कब एक बम आएगा और खत्म हो जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे बच्चे भी मारे जा रहे हैं। एक और चीज है, एक और चीज ये है कि इधर जो अरब इजरायली हैं उन्होंने मॉब लिंचिंग शुरू कर दी है, एक दो यहूदियों को उन्होंने निपटा दिया, सिनेगॉग्स में आग लगा दी। दोनों तरफ से हिंसा देखने को मिल रही है। अरब कम्युनिटीज जो बेसिकली पैलेस्तीन को सपोर्ट करती हैं उन्होंने भी दंगे शुरू कर दिए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये बता रहे हैं कि वी आर इन इमरजेंसी सिचुएशन नाउ, ये नेशनल वायलेंस है, और अगर हम फोर्सेस को नहीं लाएंगे, आंतरिक जो हमारी ये वायलेंस है, जो हिंसा है, तो देश हाथ से चला जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस को लाना पड़ेगा। जगह जगह शहरों में दंगे शुरू हो गए हैं, और दोनों ही लोग यहां पे, इजराइल भी अरब दोनों ही शामिल हैं। अब इसका सॉल्यूशन यही है, कुछ भी करके यहां पे देशों को अब समझाना पड़ेगा, इजराइल को भी, और पैलेस्तीन तो खैर हमास तो आतंकी है ही है, लेकिन उनको भी कि भैया शांत हो जाओ। मैंने बताया ना, इजराइल बहुत ताकतवर है, इजराइल तो उठाओ सब ले लेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए इजराइल को ज्यादा समझाना जरूरी है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं यहां पे हमास, और हमास को तो खैर वो तो आतंकी हैं, लेकिन ये उनको करना पड़ेगा कि रॉकेट्स की बमबारी बंद करें, क्योंकि एक्चुअली में लोग मारे जा रहे हैं। अभी ये खबर है कि इजिप्शियन डेलीगेट जो है वो तेल अवीव में पहुंच गया है, ताकि सीज फायर, इजराइल को बोल सके कि भैया छोड़ दो, सीज फायर स्टैब्लिश करो। साथ ही साथ जो 3 अमेरिका की बिगेस्ट एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइन, उन्होंने सस्पेंड कर दिए है, अपनी एयरलाइन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो खतरनाक होता जा रहा है, गाजा में जो वायलेंस है वो खतरनाक होता जा रहा है। रशिया, इजिप्ट बोल रहे हैं कि अब इजराइल को शांत रहना चाहिए, अब गाजा पे हो गया, ठीक है, अटैक कर दिया, अब बंद कर दो। तो यही सारी चीजें हैं, देखेंगे दोस्तों फिलहाल क्या होता है। पीस टॉक्स होनी चाहिए, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और फिर बहुत ज्यादा जाने जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके की, सोचिए एक शहर है अच्छा खासा, और इस तरीके के नजारे देखने को मिल रहे हैं। देखेंगे क्या होता है दोस्तों, नजर बनी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।